नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज हम बात करने वाले हैं कंफर्ट जोन। आज हम बताएंगे कि कंफर्ट जोन क्या होता है और चला जाता है तो सफलता से काफ़ी दूर हो जाता है, और इसके क्या लक्षण हैं जिससे आप पता कर सकते हैं आप कंफर्ट जोन में हैं या नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। लोगों के दिमाग में एक थिंकिंग हो जाती है, डर की भावना हो जाती है। लोग कंफर्ट जोन को शब्द में, अगर कंफर्ट जोन के बारे में हम बोले, आप एक जगह पे काफ़ी समय से वर्क कर रहे हैं। अगर वर्क में बहुत सारी परेशानियां नहीं आ रही हैं, आ रही हैं लेकिन बहुत सारी परेशानियां नहीं हैं, लेकिन आपके ग्रो का चांस है वो थोड़ा सा लो है या नहीं के बराबर है, और आप सोच रहे हैं कि हम 5 सालों से या 10 सालों से इस जगह पे पड़े हुए हैं, और आप सोच रहे हैं कि ऐसी ज़िंदगी चलेगी, और आप अपने आप का इवैल्यूएशन भी नहीं कर पा रहे हैं कि मैं सही हूँ या नहीं सही हूँ। अगर इस कदर आपके अंदर चल रहा है कि मैं रिस्क लेने का क्षमता नहीं। जोन क्या होता है? एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको थोड़ा सा आराम मिल रहा है, वो आराम जो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, और आप अपने दिमाग में बना लिए हैं कि यहाँ पे जो हम हैं इससे अच्छा मेरा नहीं हो सकता। आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जो कंडीशन ये उत्पन्न हो रही है कि हाँ, हमको अपने मन को, अपने बॉडी को हमने आराम दे दिया है, यही एक्चुअल में कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन में आने के बाद लोग अपने आप की इवैल्यूएशन भी नहीं कर पाते हैं और अपने आप का पहचान भी नहीं करा पाते हैं। आए, खाएं, पिए और मर गए वाला कंडीशन रहता है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो समझिए कि आप कंफर्ट जोन में हैं और आपका भविष्य बहुत खतरे में है। अगर इस टाइप की आपकी मानसिकता है तो आप अपनी मानसिकता को, मेंटालिटी को चेंज करेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। हम बात करते हैं कंफर्ट जोन की पहचान कैसे करेंगे। अगर आप छोटी छोटी रिस्क नहीं लेना जानते हैं तो समझिए कि आप कंफर्ट जोन में हैं। नए कामों से दूर रहते हैं तो समझिए कि आप कंफर्ट जोन में हैं। अगर आप बात करने में हिचकिचाते हैं तो समझिए कि आप कंफर्ट जोन में हैं। अगर आप अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं तो ये समझिए कि आपका दिमाग कंफर्ट जोन में चला गया है। अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे हैं तो समझिए कि आप कंफर्ट जोन में चले गए हैं। ये मेनली बात अक्सर पाई जाती है। अगर आप हर बात पे शिकायत करते हैं, कंफर्ट जोन में सफलता आपसे दूर जा रही है। किसी काम को करने से पहले आप बोल देते हैं, अपने आप को कहते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप समझिए कि आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका हर एक चीज़ कंफर्ट जोन में जा चुका है। अगर ये सब आप करते हैं तो समझिए कि आप कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, पूर्ण रूप से जा। अगर आप बदलाव से डरते हैं और समझते हैं कि अब मैंने इतना अचीव कर लिया कि अब मैं इसके बाहर जाऊंगा तो मेरा बहुत बुरा होगा, ये समझ लीजिए कि बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता है, और बदलाव के बिना आपका कभी भी जो आप हायर पोजीशन या हायर लेवल पे काम करते हैं, करने वाले हैं, अगर आप कंफर्ट जोन में आने की वजह से अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये समझिए कि आपका आने वाला समय काफ़ी बुरा होने वाला है। अगर आप ये समझते हैं कि जहाँ पे हैं वो हमारी सबसे आरामदायक चीज़ है, तो ये आपका जो दिमाग है ना, गलत डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है। हमेशा बदलाव गलत नहीं होता है। अगर आपको बदलना है, अपने आप को बदलना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी आप सफलता की सीढ़ियों पे पैर रख सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन असंभव चीज़ भी संभव लगने लगेगी। आप सोच सकते हैं कि हम 50 लाख या 1 करोड़ के घर में नहीं रख सकते, लेकिन जब आप कंफर्ट जोन में हैं तो तब तक ये नहीं सोच सकते कि आप उतने महंगे घर में नहीं रह सकते। लेकिन जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे तो वो चीज़ भी आपको छोटी लगने लगेगी।
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना सबसे बड़ा चीज़ है। लोग डरते हैं रिस्क लेने से, और जब रिस्क लेने से डरते हैं तो जो आप चाहेंगे वो आपको अचीव नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि कंफर्ट जोन से बाहर आके जो आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करें। अगर कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं आएंगे तो वो चीज़ आप हासिल नहीं करेंगे, वही स्थिति आपकी ज़िंदगी भर बनी रहेगी, कोई चेंज करने आपका आएगा नहीं। और कभी भी बढ़िया दिन नहीं आता है जब तक आप लाना नहीं चाहेंगे। जब आप लाना चाहेंगे तभी आपका बढ़िया दिन और बेस्ट समय आएगा। कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये हरवंश राय बच्चन ने एक अपने कविता में ये बताया है कि बिना कुछ किए आपकी जय जयकार नहीं हो सकती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि बिना कुछ किए जिन लोगों का भी जय जयकार हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वो अगर कुछ नहीं किए होते तो उनकी जय जयकार नहीं होती। आपके अड़ोसी पड़ोसी में जो भी है, आप नेता से देख सकते हैं या फ्रीडम फाइटर को देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को देख सकते हैं आज जिनका आप नाम जानते हैं, 4 लोग जिनको जानते हैं, बिना अगर घर में बैठे होते हैं, अगर कुछ करने की कोशिश ना करते, उनकी जय जयकार नहीं होती, नाम उनका कोई नहीं जानता। तो इसीलिए बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए डर तो सबको लगता है, लेकिन जो डर पे काबू पा लेता है, डर को सोच लेता है कि डर होगा जो देखा जाएगा, वही आगे सक्सेस होता है, उसी का नाम होता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर जब तक आएंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, तब तक आप सफल होंगे नहीं। घर में बैठ के सफल नहीं हुआ जा सकता है। एक मैं कहानी आपको बताता हूँ, कंफर्ट जोन के एक एग्जाम्पल के रूप में इसको लीजिएगा। एक टापू पे गिद्ध हुआ करते थे, उस एक झुंड हुआ करता था। उस जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे उनके खाने और पीने और आराम करने की बहुत सारी वस्तुएं अवेलेबल थी, जैसे मच्छी, मेढक, तमाम तरीके के जो वो खा सकें। तो वो समय उनका बीत रहा था काफ़ी अच्छे से। तो एक समय एक बूढ़ा गिद्ध वहाँ पे रहता है और एक सभा लगाता है और कहता है कि जहाँ से हम लोग आए हैं हम लोग को वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जो से नहीं लड़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा और आने वाली चुनौतियों के लिए हम तैयार नहीं रहेंगे। यंग वाले जो गिद्ध थे वो बूढ़े गिद्ध को कहें कि ये पागल हो चुका है बुढ़ापा के साथ साथ। तो जब कुछ ऐसा होने लगा, गिद्ध थे उनको बूढ़े गिद्ध को अनदेखा कर दिया। तो बूढ़ा गिद्ध बेचारा अपने जहाँ से पहले आया था वहाँ पे वो चला गया। कुछ समय बाद फिर गिद्ध ने सोचा चले मिलते हैं, देखें क्या उनका कंडीशन है। जब बूढ़ा गिद्ध ने वहाँ का मंजर आके देखा तो फिर वो देख के हैरान हो गया। तो कुछ देखा कि काफ़ी लाशें पड़ी हुई हैं गिद्धों की, और कुछ गिद्ध घायल हैं और कुछ का कंडीशन सबका बुरा हो चुका है। तो उसके बाद एक गिद्ध ने उसको बताया कि आपके जाने के बाद कुछ समय बहुत अच्छा चला, और यहाँ पे कुछ सैनिक ने चीता का एक झुंड आया, और झुंड आने के बाद वो हमको चीता के झुंड ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ समय के बाद उनको आभास हो गया कि अब हमारे पास उतनी ताकत नहीं बची है और हम उतने सक्षम नहीं हैं उड़ने के लिए। तब चीता का झुंड था, एक एक गिद्ध को मार के खाने लगे, और ये उसके बाद यही कंडीशन। गिद्ध को काफ़ी दुख होता है। तो जो युवा गिद्ध था उसने बोला कि आप उस समय सही कह रहे थे और आपकी बात को हमने नज़रअंदाज किया, इसके वजह से ये सब हमारे साथ हुआ। अगर उस समय हम आपकी बात माने होते और हमने ये स्टोरी सुनाने का मेरा मतलब यही था कि अगर आप कंफर्ट जोन देख के वहीं पे आप रुक जाते हैं और समझते हैं कि आज मैं इतना ही सफल हो गया, तो आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये था हमारा कुछ कहानी का पार्ट, बताना चाहा मैंने। हमें और आपको ये दुनिया याद करे तो 2 बात को याद रखिएगा। एक बात, या कुछ पढ़ने लायक लिख जाइए, या
लिखने लायक कर जाइए। या फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।